वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ ईशा और मैं मयंक। और आज का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि ठंड धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म होने पे आई है और हम लोग एक नॉर्मल जैकेट्स में घूम रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर आ गए क्योंकि शाम के 6 बज रहे हैं, हल्की हल्की धूप भी है अभी तो मौसम अच्छा है। तो हमने सोचा कि मौसम अच्छा है तो थोड़ी ज्ञान की बातें करी जाए। और ज्ञान की बात आज ये है कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था अगर आप यूएस आ रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें लेके आओ, और इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप यूएस आ गए हो तो पहले 15 दिनों में आपको क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले इंडिया से ही रोमिंग ऑन करना पड़ेगा आपके सिम का, क्योंकि यहाँ पे आकर के लैंड करोगे और आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो इंटरनेशनल रोमिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिम कार्ड प्रोवाइडर्स हैं जो आपके फ़ोन में कंपैटिबल नहीं होंगे। हाँ, इसलिए बेटर है कि, और आप मोस्टली अगर एयरटेल यूज़ करते हो तो यहाँ पे उसका नेटवर्क कंपैरेटिवली बेटर है और नेटवर्क प्रोवाइडर से, तो प्रेफर करो आप एयरटेल में पोर्ट करा लो एंड देन एक्टिवेट इंटरनेशनल रोमिंग। चाइनीज फोन मत लाना क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई भी सिम हो, जियो नहीं चलेगा, चाइनीज फोन में नहीं चलेगा। सिर्फ सैमसंग है जो आपको थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन इट्स बेटर कि आप एयरटेल में पोर्ट करा लो और एटलीस्ट 1 वीक का इंटरनेशनल रोमिंग रख लो जिससे कि आपको यहाँ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपको आते से ही फर्स्ट और सेकेंड डे पे ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल्स अप्लाई कर दो। सोशल्स यहाँ का आधार कार्ड है जो आपके बैंक अकाउंट, आपके आई थिंक हर एक चीज़ों से लिंक करेगा। हर एक डेटा से आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर लिंक रहेगा एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज़ इज़ रूटेड वाया सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो आपका सैलरी हो, आपका क्रेडिट कार्ड हो, आपका रेंट एग्रीमेंट हो, हर एक चीज़ सोशल से कनेक्टेड है। हाँ। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि H4 या डिपेंडेंट वीज़ाज़ वालों के लिए सोशल्स नहीं अप्लाई कर सकते हो आप, तो उसके लिए आपको बाकी दूसरी पॉइंट्स में बताने वाली हूँ वो देखना पड़ेगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ढूंढना पड़ेगा अपने रहने के लिए एक घर। अगर आप ऑफिस के थ्रू आ रहे हो तो आपको 1 महीने का अकोमोडेशन तो मिलेगा, लेकिन अकोमोडेशन के ड्यूरेशन में ही आपको एक घर ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा टास्क है खुद में। और घर ढूंढने का सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये है कि आपको नेबरहुड बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कहाँ रह रहे हो। इस बात पे थोड़ा आप अपने विचार विमर्श दीजिए। सो नेबरहुड मतलब आपका कॉलोनी या आपका मोहल्ला या आपकी एरिया जहाँ पे आप घर टारगेट कर रहे हो, तो सबको यही प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे उनके लोग ज़्यादा हैं। जैसे एज इंडियन हम चाहते हैं कि हम वहाँ जहाँ से इंडियन ग्रोसरी स्टोर पास में हो या इंडियन रेस्टोरेंट्स पास में हो, तो वैसे ही एरियाज़ को देखें। हाँ, क्योंकि बहुत सारे जगह है जो सेफ नहीं होता। हाँ, और वहाँ रेंट थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको नॉर्मल एरिया कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपको उसके बाद अपना बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस तो आप उसी के थ्रू करोगे। तो बैंक अकाउंट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं? तो बैंक अकाउंट में एक ऑप्शन ये है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपके पास एक कंपनी का लेटर होगा, आपका I-797 डॉक्यूमेंट होगा और आपका वीज़ा कॉपी होगा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर बैंक अकाउंट ओपनिंग। अगर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है देन देयर आर 2 बैंक्स, चेज, JP Morgan चेज एंड बैंक ऑफ अमेरिका। ये बिना SSN के आपके अकाउंट्स खोल देंगे। तो यहाँ अपना अकाउंट खुलवाओ, बट इमीडिएटली सोशल सिक्योरिटी नंबर भी अप्लाई कर दो। बट वो आप करते हो जब आपके पास SSN आ जाएगा, उसके बाद कर सकते हो। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स ज़्यादा चलते हैं। डेबिट कार्ड्स ज़्यादा मत यूज़ करना क्योंकि फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। सो आपका अगला पॉइंट है अबाउट कम्युनिकेशन। इसमें यहाँ पे 3 ब्रांड बहुत पॉपुलर हैं, AT&T, वेराइजन और T-Mobile। तो ये तीनों मोबाइल की आप किसी का भी प्लान ले सकते हो, बट द ग्लिच इज़ कि इंडियन फ़ोन्स में बहुत कम फ़ोन्स में आपके इनके प्लान्स काम शायद करेंगे। तो आपको मजबूरी में या ज़रूरत से आपको एक शायद आईफोन लेना हो सकता है और आईफोन लेने के बाद फिर आप इनमें से कोई भी प्रोवाइडर ले सकते हो। आपके इंटरनेट के लिए भी, हाउस इंटरनेट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कर लेना। और यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि आप अगर सेम नेटवर्क से अगर आप 2 या 3 या 4 लाइन्स लेते हो, फैमिली प्लान जिसको कहते हैं, तो वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो आपका पर लाइन का कॉस्ट कम हो जाता है। तो यहाँ सब लोग वही करते हैं कि वो लोग मल्टीपल लाइन्स ऐड करते हैं सेम लाइन में। तो चलते चलते हम थक गए, पता नहीं कौन थका।
मैं तो नहीं तो थकी। सोचा हम थोड़ी देर बैठ के आपसे बातें करते हैं। हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे एक अलग सिस्टम है जो इंडिया में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल और आपके वाटर बिल्स ये कंबाइंड एक बिल में आते हैं, जिनका 3 कंपोनेंट्स होता है। जब भी आप कोई घर रेंट करते हो तो आप नियरेस्ट गवर्नमेंट ऑफिस PSEG ऑफिस वहाँ पे आप जाओ, वहीं पे जाना है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है। बाकी सब जगहों पे ऐसे पहले आपको ऑफर्स देंगे कि वो बहुत सस्ते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हाँ, है। तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप गवर्नमेंट प्लेयर्स के पास रहो या जाओ और एक रीजनेबल बिल रखो अपना इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर बिल्स का। ये पॉइंट और ये आपका एक एड्रेस प्रूफ की तरह भी काम करता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी आप यहाँ पे एक स्टेट आईडी के लिए जाओगे या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाओगे, यहाँ पे दे विल आस्क फॉर 2 or 3 स्टेट और एड्रेस प्रूफ्स। हाँ। तो ये उसमें से एक में काउंट हो जाएगा आपका। और इसके बाद वाला पॉइंट है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको जिस दिन वो लैंड करते हैं और कॉलेज शुरू हो जाता है, तो आपको फर्स्ट डे पे जाके अपनी आईडी कार्ड्स बनवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं। जैसे आप अगर आप बसेस में जा रहे हो तो आपके लिए फेयर्स फ्री हैं, अगर आप मेट्रो में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। आप फटाफट अपना आईडी कार्ड बनवा लो ताकि इन सब खर्चों से बच जाओ। हाँ, और स्टूडेंट जनरली आपके पास पैसे कम होते हैं, तो इस तरह से आप कुछ और पैसे भी सेव कर सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस है। यहाँ पे आके आपको, अगर आप कोई बहुत क्लोज के लोकेशन पे नहीं रह रहे हो तो आपको कार लेनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से मेट्रो स्टेशन बहुत पास है और ग्रॉसरी स्टोर्स भी बहुत पास है, तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी कार की। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा भी दूर जाते हैं तो हम लोगों को कार की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए DL की ज़रूरत पड़ेगी। तो DL अप्लाई करने के लिए बोलो। हाँ, तो ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का यहाँ पे 1 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ के DL के लिए। हाँ, तो यहाँ पे जब आप DL के लिए अप्लाई करोगे तो वो हेल्प करेगा। तो हेल्प करेगा। कुछ स्टेट्स में इनफैक्ट आपके ड्राइविंग टेस्ट्स भी एग्जाम्प्ट होते हैं। हाँ। आपको सिर्फ एक ऑनलाइन MCQ एग्जाम लिखना होता है। अगर आप उसको क्लियर करते हो तो आपको यहाँ का 2 वीक में ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बट अगेन यहाँ ड्राइविंग के रूल्स बिल्कुल अलग हैं इंडिया से। यहाँ के लिए लोग रूल्स फॉलो करते हैं और उसके बाद ड्राइविंग सीट ऑपोजिट होती है। ड्राइविंग लेन्स यहाँ होते हैं एक्चुअली इंडिया में नहीं होते हैं, और लोग लेन्स को फॉलो करना मैंडेटरी है लोगों के लिए। इसीलिए यहाँ पे आप कुछ ड्राइविंग क्लासेस अगर ले लेते हो तो इट इज़ यूजफुल कि आप यहाँ पे रोड्स पे गाड़ी आराम से चला सकते हो। एटलीस्ट आपको यहाँ की रूल्स पता चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइन्स बहुत हैवी हैं। तो ये अच्छा होगा कि आप फाइन से बचो और थोड़ा रूल्स को समझो। उसके बाद का पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। आई थिंक ये हम ऑलरेडी कवर किया है पुराने वीडियोस में कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप टूरिस्ट हो, कोई भी हो तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो वो भी आप अच्छा इंश्योरेंस लेना जिससे कि आप अप्लाई कर देना, मेडिकल कॉस्ट्स कम हो। हाँ, और इसके बाद का पॉइंट है जो बहुत लोगों को नहीं पता, ये एक यहाँ पे एक कॉस्ट सेविंग टेक्निक है उन लोगों के जिनको थोड़ा कॉस्ट सेव करना है। जैसे आपका इंडिया में OLX है, वैसे ही यहाँ पे फेसबुक का एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनको कोई सामान यूज़ का नहीं होता है वो उसको वहाँ लिस्ट करते हैं एंड आप वहाँ जाके उसको बाई कर सकते हो। तो वहाँ पे कैसा होता है कि अगर कोई मूव करने वाला है यहाँ से वहाँ, तो यहाँ पे सामान को लेके जाना बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए लोग उसको सेल कर देते हैं सारी चीज़ों को, वहाँ फ्रेश बाई करते हैं। तो वो आपका लक है कि आप कुछ चीज़ें बहुत अच्छी डील्स भी मिल जाते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस से। और कभी-कभी सामान भी एकदम नया होता है और कभी-कभी अच्छा बहुत कचरा भी होता है। तो इट इज योर लक, आप वहाँ ट्राई करते रहो अंटिल यू गेट अ गुड डील। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है यहाँ पे जो इंडिया से लोगों को नहीं पता होता है, यहाँ आने के बाद पता चलता है। तो और इंडिया की तरह वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, सेकंड हैंड चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। यहाँ पे सेकंड मार्केट बहुत बड़ा है। आप अगर कार्स लेते हो या आप अगर घर लेते हो या आप कोई सामान लेते हो, मोस्टली चीज़ें लोग प्रेफर करते हैं सेकंड हैंड ही बाई करना, बिकॉज वो उनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और अच्छा भी है। मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं है। आप यहाँ पे आओ, चीज़ों को इस्तेमाल करो और वापस जाओ तो आप उसको बेच के वापस चले जाओ, तो वो एक थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट आता है। वैसे एक एस्पेक्ट मिस करके जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो
तो आपका डेबिट कार्ड आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलता है। इट टेक्स 2 वीक्स आप डेबिट कार्ड आपके घर पे कुरियर आने के लिए। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इंडिया से एक फॉरेक्स कार्ड लेकर आओ जो आप यहाँ पे यूज़ करो अपने वो फर्स्ट 2-3 वीक्स इसके बारे में मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ भी दे दूंगी, आप वो जा करके देखना। और एक और Zolve क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो आपको इंडिया में क्रेडिट कार्ड आपके होम तक डिलीवर करती है। यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो। उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप उसके बारे में भी जा करके तो इट इज़ यूजफुल कि आपको इंडिया में ही यूएस का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा एंड आप जब यहाँ पे आओ तो उसको आप आराम से यूज कर तो आपके पास फर्स्ट डे पे क्रेडिट कार्ड होगा जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मिलने के बाद आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे और उसके ऑलमोस्ट 15 डेज बाद क्रेडिट कार्ड आप रिसीव करोगे। हाँ, तो इट टेक्स टाइम। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट है यूएस आने के बाद आपको फर्स्ट 15 डेज में कवर करने के लिए, और आई थिंक हमने सब कवर कर लिया है। तो अब लोगों का थोड़ा मनोरंजन कराते हैं, बहुत ज्ञान दे दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम के बाद हम लोग घर के बाहर निकले हैं। ये घर के पास वाला पार्क है, तो मैं आपको यहाँ का छोटू सा वीडियो दिखाती हूँ यहाँ के पार्क्स कैसे होते हैं। यहाँ पे पेट्स के लिए अलग से होता है एरिया, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। और अगर आपको लगे कि और भी कोई चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, विल ट्राई टू कवर इट। और क्या करना है फिर, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा प्यार देने के लिए। और हमारे और जल्दी हम अपने 10K भी कंप्लीट करेंगे, ऐसे प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।